नमस्कार। हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आपदा में अवसर की तरह। बजट को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा प्रहार। बीजेपी ने बताया बजट को समावेशी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को बताया डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट। वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,180 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। एमएसपी सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। लागत से 1.5 गुना ज्यादा दी गई एमएसपी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की आम बजट की सराहना। का बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, साथ ही विकास कार्यों को मिलेगी गति। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भीमताल में बनेगा हेलीपैड। निर्माण को लेकर डीएम को दिए गए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे पुलिस मुख्यालय। पुलिस अधिकारियों का मुख्यालय में सम्मेलन हुआ है। खबर इस वक्त देहरादून से बता रहे हैं। 2 दिनों तक चलेगा पुलिस मुख्यालय में सम्मेलन। सम्मेलन में सीएम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद। देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे पुलिस मुख्यालय। सोमवार को संसद में पेश हुए बजट की चारों तरफ तारीफ हो रही है। विपक्ष को छोड़कर सभी नेताओं और आमजनों ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट नियमों की और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी है। अगर हमारे सीनियर सिटीजन जो 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को आईटी रिटर्न से राहत देने और पेंशन से। और उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। और इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है। उत्तराखंड कुमाऊं भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खटीमा किसान नेता प्रकाश तिवारी के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया आम बजट पर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इस बजट को पूंजीपति के हक में बताया। निर्मला सीतारमण जी का जो ये बजट है, ये बजट ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निराशा को और बढ़ाएगा और बेरोजगारी भी इसके बाद बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में
70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए चुनावी प्रचार वीडियो वैन भी रवाना की जाएगी, जो 70 विधानसभा में केजरीवाल के लिए प्रचार प्रसार का काम करेगी। इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी राज्य में 6500 जनसभाएं करेगी। अगले फरवरी में ही लगभग चुनाव होने हैं और मैं कह सकता हूं कि अब 1 साल रह गया है और उत्तराखंड में चुनाव की, विधानसभा चुनाव की आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी यहां पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रही है और इस कैंपेन का लक्ष्य है उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचना, जाके जनसंपर्क करना, परिवारों से संपर्क करना और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाना। हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं इन सब का 6500 जनसभाओं का, अपने 10,000 कार्यकर्ता मिलके जो कराएंगे जगह जगह पर, कि अब इस 45 दिन के बाद हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनकी संख्या हम 1 लाख तक पहुंचाएंगे। और पुगराव घाटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांकू की बैठक जूनियर हाई स्कूल सकौड़ में ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवेलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पुगराव घाटी क्षेत्र में हर बूथ में बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा 2022 की तैयारी के लिए तैयार है और बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक करने के साथ कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों में पांकू क्षेत्र में विकास के नाम पर एक नई ईंट तक भाजपा सरकार द्वारा नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी ने जो दिशा निर्देश प्रदेश की प्रीतम सिंह जी को दिया, प्रीतम सिंह जी के आदेश पर जिला अध्यक्ष को दिया गया। उस जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर आज जो ये गठन किया गया ब्लॉक में जाकर ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों के, घाटी कांग्रेस कमेटी का जो है विस्तार किया, उसमें यूथ का भी गठन किया। यूथ में हमने देवेंद्र धानिक जी क्षेत्र पंचायत सदस्य चौसाला और लवी कुमार को अध्यक्ष का पद दिया और नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन करना था, जिसमें 32 बिंदु हैं और बूथ कमेटियों का गठन लगभग हो चुका है। ब्लॉक कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ है और हम सब मिल करके 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खबर रुड़की से, जहां परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसे नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले विधायक ने सभी को यातायात नियमों की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि प्रदेश भर में परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। के तहत आज ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर उपस्थित है, जिसके जिलाध्यक्ष सचिन गुजर और मंडल अध्यक्ष अर्षित गर्ग और कुणाल सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। पूरे शहर में रैली निकाली जाएगी, यातायात के नियमों का पालन किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि लोग रॉन्ग साइड ना चलें, लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जानते हैं कि ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इसी के क्रम में माननीय विधायक जी से निवेदन किया गया था हमारे और ART महोदय द्वारा कि जिसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और आपको इसमें इनिशिएटिव लेंगे, तो विधायक जी ने इसी क्रम में और जिला भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सचिन गुज्जर जी द्वारा एवं समस्त अधिक पदाधिकारियों द्वारा इसमें अच्छा सहयोग दिया गया है। और आज ये रैली यहाँ से आदर्श नगर से शुरू होकर के वापस ये नगर निगम पे समाप्त होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के जाएगी और लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करेगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों से झूठी प्रशंसा और अपनी वाहवाही कराने के लिए आपने आज तक झूठ बोलने वाले सड़कों पर घूमते हुए सड़क छाप लोगों को देखा होगा, लेकिन आजकल राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कुछ नेता राजनीति में अपने आप को भारी भरकम दिखाने के लिए कैमरे के ही सामने लंबा लंबा झूठ बोलते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। पुराने लोग पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय डॉक्टर यूनुस चौधरी ने अपनी वाहवाही करने के लिए इतना मदहोश हो गए कि कैमरे के आगे ही झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में वह मुख्यमंत्री के सलाहकार और दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मैं मुख्य सलाहकार रहा माननीय मुख्यमंत्री का, दर्जा राज्य मंत्री मेरा भी था। मैं मुख्य सलाहकार रहा माननीय मुख्यमंत्री का, दर्जा राज्य मंत्री मेरा भी था। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान का कहना है कि यूनुस चौधरी ना तो कभी पूर्व में मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं और ना ही किसी पद पर रहे हैं। वो PCC सदस्य थे। अपनी अत्यंत महत्वाकांक्षाओं के चलते दूसरी पार्टी में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस से विधायकी का टिकट मांगा था और कांग्रेस ने डॉक्टर यूनुस चौधरी को विधानसभा चुनाव लायक नहीं समझा था, जिसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया था। उनके जाने के बाद कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस एक बड़ा वट वृक्ष है जिस पर कई पक्षी आते हैं और चले जाते हैं, जिससे जिसको जाना है वो जा सकता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूर्व विधायक का भी उदाहरण दिया है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार नहीं रहे, ना उन पर कोई ऐसा पद रहा। वो केवल हमारे आमंत्रित सदस्य थे PCC के, और वो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो पिछली बार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, तो उस पे से कितने पंछी बैठते हैं और कितने उड़ जाते हैं। एक तरफ जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। अब देखना यही होगा कि चुनाव आते आते और कितने उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और ऋषिकेश कोतवाली में SP देहात स्वतंत्र कुमार सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकेश के पत्रकारों से वार्ता की, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया। कुंभ मेले के दौरान शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पर उन्होंने मंथन भी किया। पब्लिक की जो बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लान भी बनाना है कि कैसे काम करना है इसके लिए, और आम जनता की सहूलियत के लिए ये भी डिसाइड किया हूँ कि बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन मैं यहाँ पे ऋषिकेश में ही कैंप करूँगा, जिससे कि आम पब्लिक अगर कोई भी हमसे मिलना चाहे तो यहाँ पे ऑफिस भी
रहेगी मेरी कैंप ऑफिस, वहाँ पे आके बैठूंगा, वहाँ पे आके मिल सकते हैं और अपनी समस्या भी बताएंगे, उसका समाधान जल्द निस्तारण किया जाएगा। नोएवाला के बनियावाला में महिला समूह नारी सशक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष गीता मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महिला समूह का सीएम हाउस में कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर रणनीति बनाई और समूह के कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही महिला समूह में महिलाओं को जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना है, इसको लेकर भी बैठक हुई। हमारा ये नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन बना है। ये केवल महिलाओं के हित में, मतलब उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और वो कैसे उनकी मतलब रोज़गार से जोड़ना उनको, और उनको मतलब एक उनके हित में काम करने के लिए ये संगठन हमने बनाया है। और इसमें संगठन में हमारे पूरे प्रदेश की महिलाएं जुड़ रही हैं और इसका एक अच्छी सोच रहेगी कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सके। हमारा महिला उत्थान हेतु बना है। ये संगठन हमेशा महिला हितों के लिए काम करेगा। हमारी स्वयं सहायता समूह बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। उन महिलाओं को हम इस संगठन से जोड़ते हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाना है। और हम लोगों ने रोटी बैंक, कपड़ा बैंक और अन्य बैंक, इस टाइप से हमने कुछ कामों की एक लिस्ट तैयार करी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इसका सेल कितने दिन चलता है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह समेत अन्य सभासदों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय में सौंपकर पर्वतीय क्षेत्रों की तरह मैदानी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों पर विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के मौखिक आदेश दिए थे। इसके बाद लगातार मैदानी क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री से विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की जा रही थी। समाप्त करो, समाप्त करो। मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक आदेश कर दिए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है विकास प्राधिकरण पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया अग्रिम आदेशों तक, मगर उन्होंने मौखिक आदेश मैदानी क्षेत्रों के लिए नहीं किया, उन्होंने भेदभाव किया है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जैसे मौखिक आदेश उन्होंने विकास प्राधिकरण खत्म करने के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों को खत्म करने के लिए कर दिया, वैसे ही एक मौखिक आदेश अपने मुख से मैदानी क्षेत्रों के लिए भी कर दें, जिससे कि यहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि इनके संग सौतेला व्यवहार हो रहा है। खबर लक्सर से, जहां सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए लक्सर तहसील में
उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने दिल्ली में हुई घटनाओं पर कहा कि यदि किसानों के ऊपर से सभी मुकदमे सरकार वापस नहीं करती तो समस्त किसान संगठन लक्सर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। का मूल मकसद यही है, दिल्ली में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है और जो भी कृषि बिल है, हमारे 3 कृषि बिल है, वह वापस होने चाहिए। उसमें आप लोगों से हमने प्रेस वार्ता की, इन्हें जब भी नींद आ रही, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लक्सर तहसील में किसानों द्वारा जो है ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और दूसरा जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। हम इसे उचित माध्यम से अभी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बड़ी खबर उत्तरकाशी जिले से, जहां राज्य सरकार के स्लोगन जीरो टॉलरेंस की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिशासी अभियंता कार्यालय अवस्थापना खंड जोशियाड़ा ने निविदाएं खुलने से पहले ही जिला कलेक्टर कार्यालय में करोड़ों का कार्य शुरू कर दिया। अधिशासी अभियंता अवस्थापना खंड जोशियाड़ा को जिला कलेक्ट्रेट भवन के सौंदर्यीकरण और नाली निर्माण के करोड़ों का कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने कार्य का प्रकाशन भी किया, लेकिन निविदा खुली नहीं और कार्य शुरू कर दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि अवस्थापना खंड ने मोटे कमीशन के कारण कार्य को चहेते ठेकेदारों को दे दिया है। और रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के जगतपुरा का रहने वाले एक युवक का गूलर भोज डैम में शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक मृतक सूरज प्रजापति बीएससी पास आउट था, नौकरी ना मिलने से वो परेशान था। कई बार फॉर्म भरने के बाद भी युवक का सिलेक्शन नहीं हुआ। सूरज ने अपने दोस्त संजय को कॉल कर बताया कि वह गूलर भोज डैम पर है और वह आखिरी बार उसे कॉल कर रहा है, जिसके बाद से युवक का फ़ोन बंद आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, इसने ना तो किसी का दबाव है इसके ऊपर, ना कोई इसको परेशानी है। ये जो इसने किया है अपने पढ़ाई के उसमें किया है और घर वालों से उससे कोई बात नहीं हुई। अगर हुई भी होगी तो माँ ने सिर्फ माँ से काम के लिए कहा होगा उससे, और कोई लड़ाई ना किसी ने सुना है और ना हुई है इसकी लड़ाई। कैसे पता कैसे चला आप लोगों को? हमें पता चला वहाँ से, जब संजय को अपने दोस्त को ने फ़ोन किया कि संजय भाई भैया मैं ऐसा है गूलर भोज में हूँ और आखिरी बार फ़ोन कर रहा हूँ। और टिहरी झील के स्यासू पुल के समीप एक पहाड़ी पर पिछले 3 दिनों से बेजुबान बैल फंसे होने की सूचना आपदा प्रबंधन टिहरी ने टिहरी झील में तैनात आपदा राहत दल के पीएसी के जवान को दी। इसके बाद आपदा राहत के पीएसी के 4 जवानों ने झील में बोट के जरिए मौके पर दल पहुंचा और पहाड़ी पर खड़े जवानों ने चढ़कर बैल को बमुश्किल पहाड़ी से रस्सी के सहारे पकड़कर झील में उतारकर दल के जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई। आराम से, गिरना मत भाई, आराम से। गया तू नीचे गिरो। खबर रुड़की से, जहां एक मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद की। आपको बता दें, इस छापेमारी का खुलासा करते हुए एसपी देहात और सीओ मंगलौर ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 50 लाख के से अधिक कीमत की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक नौशाद को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। घंटों चली इस कार्रवाई में एसपी देहात और सीओ मंगलौर के साथ हरिद्वार डीआई अनीता भारती भी शामिल रहीं। और लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में जगपाल नामक युवक ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि शराब के नशे में मृतका के पति जगपाल ने धारदार हथियार से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे लहूलुहान महिला की मौत हो गई। मृतका की शादी 12 साल पहले शिवगढ़ गाँव में जगपाल के साथ हुई थी। महिला का पति आए दिन शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। इसका जगपाल नाम था इसका, ये हरिजन बस्ती में यहाँ रहते थे और इनका 2 महीने से अपने परिवार का आपस में विवाद चल रहा था। ये अपनी मायके भी चली जाती थी, तो अभी 2 महीने से ये अपने घर पर आ गई।
तो इनमें फिर रात आपस में मनमुटाव कुछ विवाद है तो उसने जो है कुआड़े से इसको काट दिया। पत्नी के विवाद में बताया जा रहा है और पति ने इसकी हत्या करी है और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है पंचायतनामा संबंधी। अभी जो कार्रवाई हुई है और इसके बाद ही बता पाना संभव हो पाएगा जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो और इनोवा कार की टक्कर हो गई जिसमें 2 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं जो काम की तलाश में बिहार से हल्द्वानी जा रहे थे। देर रात रामपुर से हल्द्वानी जाते समय टांडा जंगल के पास उनके ऑटो में इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना प्राप्त हुई थी पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय वन में एक इनोवा कार की एक ऑटो से भिड़ंत हुई थी जिसमें मौके पे ही एक कुर्बान अंसारी और निहाल अंसारी के रूप में पहचान हुई है, मर्द हो गए थे। तो उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा कर भेज दिया गया था और आगे कार्रवाई की जा रही है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।